अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान, आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीज़ एंड फिंचेस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो बात डिस्कस करने वाला हूं वो है सेटअप के ऊपर। सेटअप किस तरीके के होने चाहिए और कहां होने चाहिए। दोस्तों सही तरीके से बर्ड्स का रख रखाव और अच्छे से उसकी ब्रीडिंग कराना, ये सब डिपेंड करता है एक अच्छे सेटअप पर और अच्छे टेम्परेचर पर। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी इंस्टा आईडी दी थी कि मुझसे जो भी सवाल पूछना हो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सअप पर तो बहुत ही कम आता हूँ। व्हाट्सअप पर मैं एकदम से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इस वजह से मैंने इंस्टा दिया था। इंस्टा पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। तो इंस्टा पे आने के बाद जो मैंने चीज़ महसूस करी, दोस्तों 90% सवाल जो लोगों ने पूछे थे वो बर्ड्स की बीमारियों के ऊपर पूछे थे। तो दोस्तों यही चीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं कि आपके बर्ड बीमार क्यों हो रहे हैं। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो ये जो कहावत है, ये जो लाइन है, इसको आप अपने लाइफ में ले आएँ, ताकि आपके आने वाले जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो आपके लिए भी अच्छी रहेगी और आपके बर्ड्स के लिए भी। तो दोस्तों खुद को और अपने बर्ड्स को पहले से ही बचा कर रखें, ताकि आने वाले वक्त में जो बीमारियां हैं उससे महफूज रहें। आप बीमारी नहीं होगी तो उसका इलाज भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास अभी सेटअप नहीं है, आप एक बड़े लेवल का ये बड़ा सेटअप बनाना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे और कहाँ बनाएं, तो दोस्तों सबसे अच्छी राय मैं आपको यही दूंगा, सेटअप जो भी हो वो इंडोर रखें आप। दोस्तों बहुत से लोग जो है छत पर सेटअप बनाते हैं और खुला सेटअप बनाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हर कोई आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके साइड इफेक्ट। दोस्तों अपनी छतों पर हम जो खुले सेटअप बनाते हैं, चारों तरफ से खुले हुए होते हैं, बड़े बड़े विंडो और डोर दे देते हैं वेंटिलेशन के नाम पर। तो दोस्तों यही डोर और विंडो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं हमारी बर्ड्स के लिए। दोस्तों होता यह है, हम लोग अपने बर्ड के लिए डोर और विंडो ओपन करके रखते हैं रात में, ये सोच के कि भाई गर्मी है, हवा लगती रहेगी, बर्ड्स को हल्की बहुत हवा आती रहेगी, ये सोच के हम अपने बर्ड के शेड को और सेटअप को कवर नहीं करते। होता दोस्तों अक्सर यह है कि रात में कभी भी मौसम बिगड़ जाता है, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में। और सिर्फ बरसात में ही नहीं बिगड़ता, गर्मी में भी कभी भी आंधी और बारिशें आ जाती हैं। वो सीज़न कोई भी हो, आंधी और बारिश का कोई पर्टिकुलर वक्त नहीं होता, ये आपको पता है। उस कंडीशन में दोस्तों अक्सर क्या होता है, हमने छत पर खोले में सेटअप बना दिया। पहले तो यह है कि गर्मी उस पर इतनी पड़ती है, पूरे शेड पर चारों तरफ दीवारें होती हैं और छत होती है, उस पर इतनी तपिश पड़ती है कि आपके बर्ड को गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो सबसे पहले तो वो गर्मी में परेशान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो उसके सेटअप में जो चारों तरफ विंडो और डोर जो हमेशा खुले रहते हैं, जो लोगों ने एक तरीका बना रखा है वेंटिलेशन। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं देखता हूँ कि वेंटिलेशन के नाम पर इतना ज़्यादा बोला जाता है कि भाई वेंटिलेशन दें अपने बर्ड्स को। तो दोस्तों बर्ड को इतना सारा वेंटिलेशन नहीं चाहिए होता है कि चारों तरफ से उसको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया जाए। वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से उसको हवा दें। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि अंदर हल्के हल्के हवा पहुंचती रहे, और कोई छोटा मोटा एक आप उसमें एग्जॉस्ट लगा दें या छोटी सी विंडो खोल ले छोड़, जिसमें से एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से धीरे धीरे करके हवा चली जाए। दोस्तों इस बार की मैं आपको बात बताऊं, बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे राब्ता कायम रहता है, सबसे बातचीत होती है। तो इस बार अच्छी जो हाई म्यूटेशन बर्ड्स हैं लोगों की, वो काफ़ी मरी हैं। अभी बरसात चल रही थी तो अचानक से जो मौसम बदलता है, लोगों के सेटअप छत पर है, आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग छत पर सेटअप बना लेते हैं क्योंकि छत पर जगह खाली होती है। और गलती ये करते हैं कि विंडो के पास ही केज रख देते हैं। उसमें होता यह है कि रात को जैसे ही मौसम बदलता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिशें आती हैं, तो होता यह है कि अंदर ठंडी हवा डायरेक्ट बर्ड पर पड़ती है और बर्ड नज़ले, खांसी, बुखार, इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। क्योंकि सडनली जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बर्ड एकदम से परेशान हो जाता है। दोस्तों आपको जब आप बर्ड रखेंगे तो आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपके घर पे भी ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे। थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, और आपके दोस्तों में भी, और जो अभी फ़िलहाल में बर्ड रखे हुए हैं वो भी आपके सामने एक बर्ड एक्सपर्ट की तरह बिहेव करेंगे, और आपको ये बोलेंगे कि भाई बर्ड तो जंगल में भी होती है, डायरेक्ट हवा तो वहाँ भी पड़ती है, वहाँ तो बीमार नहीं होते, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। बर्ड को आप खुला छोड़ दें, बाहर रखें, खुले में रखें। तो भाई इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि जंगल की बर्ड में और घर की बर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों वाइल्ड बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनको पता होता है कि बारिशें कब आने वाली हैं, आंधी कब आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद को कवर करके रखती हैं, खुद को बचा के रखते हैं, और डाइट भी वो उसी के अकॉर्डिंग देते हैं जिस अकॉर्डिंग में
वो टेम्परेचर में वो रह रहे होते हैं, इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं। उनको सब पता होता है कौन से पेड़ की शाखा में कौन से पत्ते खाने हैं, उनको कौन सी डाइट लेनी है। अपने अकॉर्डिंग जंगलों से वो खाते पीते रहते हैं। और आपके जो केज में बर्ड होते हैं ये वही खाते हैं जो आप देते हैं, ठीक है। तो इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है उनके सामने। तो ये बात ध्यान रखें कि कोई भी आपको ज्ञान दे, आपको नॉलेज देने के लिए खड़ा हो जाए कि भाई इनको ऐसे रखो वैसे रखो, होगा कुछ नहीं सिवाय बर्ड मरने के। अब दोस्तों ज़्यादा दूर कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरा जो सेटअप है वो छत पर है, ठीक है। चारों तरफ उसमें विंडो हैं। रात के टाइम में अक्सर क्या करता था अभी बरसात में कि विंडो उनकी सारी कवर कर दिया करता था और एक तरफ से वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिया करता था। जो वेंटिलेशन के लिए जो मैं विंडो खुली छोड़ दिया करता था वहीं पर मेरा एक केज रखा हुआ था जिसमें मेरे कुछ बर्ड रखे हुए थे। तो दोस्तों रात में हवा सिर्फ उसी केज पर लगी, बाकी कहीं हवा नहीं लगी। और जिस केज पर दोस्तों बर्ड पर डायरेक्टली हवा लगी है वही केज के बर्ड मेरे बीमार हो गए थे अभी। तो उनका जैसे तैसे करके मैंने ट्रीटमेंट करके उनको एक्टिव करा है और जिसमें से एक पीस मेरा ज़ाया भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। बाकी 8 पीस बीमार हो गए थे, उनको मैंने ठीक ठाक करा मेडिसिन वगैरह देकर। उसके बाद भी दोस्तों मेरा एक पीस मर गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीस लोगों के मर जाते हैं। हर कोई आपको नहीं बताएगा कि मेरे यहाँ पीस मर गया। असल में दोस्तों जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, बारिश की हवा चलती है और डायरेक्टली बर्ड पर रात भर हवा लगती है 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार, तो बर्ड का बीमार होना एक आम बात है। दोस्तों अगर आप इरादा कर रहे हैं सेटअप बनाने का तो कोशिश ये करें कि मिड फ्लोर पर बनाएं, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर ना बनाएं। क्योंकि टॉप फ्लोर पर सबसे ऊपर खुले में आप बनाएंगे तो काफ़ी सारे उसमें दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो धूप से बचाना पड़ता है, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं तो हवा से बचाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं तो दोस्तों बारिश से बचाना पड़ता है, और रात में अचानक से जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, अचानक से हवा चलने लगती है तो उससे बचाना पड़ता है। तो बहुत सारे इसमें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, बहुत सारा इसमें दिमाग मारना पड़ता है बर्ड को बचाने के लिए। दोस्तों मेरे एक दोस्त हैं दिलशाद भाई, उनका सेटअप था, काफ़ी अच्छा सेटअप था लव बर्ड्स का, लेकिन उन्होंने सेटअप अपना इंडोर बना रखा था, ठीक है। यानी कि टॉप फ्लोर पर ना बनाकर मिड फ्लोर पर बना रखा था और उसकी जो विंडो थी थोड़ा दूर थी और सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती थी, हर टाइम एक LED बल्ब लगा रहता था। तो दोस्तों इन सब होने के बाद उनका एक भी बर्ड उनका कभी नहीं मरा। ये समझ लीजिए कि एक भी जो अडल्ट पेयर या जो बच्चा सेल्फ हो गया वो कभी ज़ाया ही नहीं हुआ, कभी मरा ही नहीं वो लव उनका। जो भी अगर एक आध बच्चा मरना था वो जो मटकी है बॉक्स में जो बच्चा मर जाता है एक बार फीड वगैरह ना लेने से, वो मर गया, वो एक अलग बात है। इसके अलावा जो बच्चा बॉक्स से कूद चुका है, जो सेल्फ हो चुका है, वो उनके यहाँ कभी नहीं मरा 3 साल के अंदर। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, एक अच्छा सेटअप में उनके डायरेक्टली हवा बर्ड पर नहीं पड़ती थी। तो बर्ड पे हवा नहीं पड़ेगी तो वो बीमार नहीं होगा, उसको फीवर नहीं होगा, उसको नज़ला खांसी नहीं होगा। बर्ड किस चीज़ से मरता है, बर्ड मरता है नज़ला खांसी से और मोशन से। दोस्तों यहाँ बात जो है सिर्फ सेटअप की ही नहीं है, सेटअप अच्छा होने के साथ साथ इंडोर सेटअप होने के साथ साथ दोस्तों ज़रूरी होता है एक आपके सेटअप को हाइजीन रखना, सूखा रखना। बर्ड सेटअप में किसी भी तरीके की नमी नहीं होनी चाहिए ज़मीन पर और ना ही दीवार पर नमी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो नमी होती है सेटअप के अंदर वो बैक्टीरिया फंगस को पैदा करती है। ये चीज़ें जो होती है पैदा होती हैं वो एक गंदे सेटअप में पैदा होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो छिलके होते हैं, जो गंदगी जो पर डे के हिसाब से जमा होती है, जैसे कि बर्ड खाना खाते हैं छिलके उसके जो छोड़ देते हैं, वो आप उसको पर डे के हिसाब से साफ रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों जो उनका पानी होता है पीने का, वो आपको दिन में कम से कम 2 बार हर हाल में चेंज करना है। और एक चीज़ की आदत डाल लें, रात को सोने से पहले बर्ड सेटअप में जितना भी पानी होता है इनका पीने का वो बाहर निकाल के रख दिया करें। कभी भी रात में सेटअप में पानी ना छोड़ें, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे बरसात। क्योंकि दोस्तों रात भर का जो रखा हुआ पानी होता है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है फंगस लगने का। बर्ड को फंगस लग जाता है क्योंकि रात भर का पानी रखा हुआ होता है और दिन भर का उनका पानी झूठा होता है। तो इतने टाइम रखने के बाद बर्ड के गंदे पानी में फंगस पैदा होना एक आम बात हो जाती है। तो दोस्तों फंगस ना लगने दें बर्ड को, सफाई रखें, पानी को दिन में 2 बार चेंज करके रखें। सीड जो है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए सीड के अंदर, ये भी ख्याल रखें। सीड जो आपका सूखा होना चाहिए। दोस्तों सॉफ्ट फूड अगर आप रख रहे हैं तो इतना रखें कि वो 2 से 2.5 घंटे में वो फिनिश कर दें, ठीक है। इतना ज़्यादा लोग भर के रख देते हैं कि सुबह रख दिया कि रात तक चल रहा है और रात का बचा हुआ फिर वो अगले दिन चल रहा है। तो दोस्तों जो एक दिन पुराना सॉफ्ट फूड होता है वो लोग बाग मैंने देखा काफ़ी जगह वो रखा है, छोड़ देते हैं कि वो अगले दिन सुबह खा लेंगे। अगले दिन बर्ड भूखा होता है सुबह में वो खा लेता है एक दिन पुराना सॉफ्ट फूड। तो दोस्तों गंदे सॉफ्ट फूड में, पुराना सॉफ्ट फूड में फंगस और बैक्टीरिया लग जाता है, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर लीवर इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं और बर्ड धीरे धीरे करके सोकड़े में जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बात और याद रखनी है, बर्ड जब भी बीमार होता है डायरेक्ट हवा लगने से बीमार होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से बीमार होता है। दोस्तों अभी सर्दी में मेरा जो सेटअप था मैंने चारों तरफ से बिल्कुल कवर करके रखा था। बहुत लोग कहते हैं कि भाई सनलाइट पहुंचना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सर्दी में अगर आप सनलाइट का ख्याल रखेंगे कि भाई डायरेक्ट धूप पड़नी चाहिए बर्ड पर,
तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, आप उसको सनलाइट तो दे देते हैं लेकिन साथ में ठंडी हवाई भी दे देते हैं। ठीक है, जब धूप निकलती है तो लोग बाग क्या करते हैं, वो बर्ड को उठाकर वो सेटअप को खोल देते हैं अच्छे से। दिन भर 5-6 घंटे 7 घंटे धूप पड़ती है बर्ड सेटअप में, लेकिन साथ में ठंडी हवाई भी जाती हैं। तो दोस्तों मैं उस कंडीशन में क्या करता हूँ, सेटअप को मैं भी खोलता हूँ अपने सेटअप को, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटे के लिए खोलता हूँ बस। वो भी तब जब बहुत तेज़ धूप होती है, 12-1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, तब मैं अपना सेटअप खोलता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो भी हल्की बहुत धूप जानी होती है चली जाती है और एक अच्छा सा वेंटिलेशन उसमें हो जाता है। जो रात भर और दिन भर का जो मेरा सेटअप बंद पड़ा रहता है, तो जो भी अंदर गैस फॉर्मेशन होता है सेटअप के अंदर, वो सब बाहर चला जाता है। और एग्जॉस्ट फैन दोस्तों मैं लगा के रखता हूँ। सर्दी में बहुत कम टाइम के लिए खोलता हूँ, दिन में आधा 1 घंटे चलाता हूँ, और गर्मी में मोस्टली चलता रहता है, बरसात में चलता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस बताई हुई सारी बात समझ आ गई होंगी। आपको सेटअप कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट हवा से बचा के रखना चाहिए। साथ में दोस्तों एक बात और बोलूँगा, जिन भाइयों ने सेटअप छत पर बना रखे हैं, अब जिसके नहीं है वो तो थोड़ा सा संभल के बनाएं, अच्छे से बनाएं। और जिसका सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है, जिसने ओपन सेटअप बना रखे हैं छत पर, तो कोशिश ये करें कि उनको 3-4 तरफ से बंद रखें और सिर्फ एक तरफ तक खुला छोड़ दें। बैक साइड से बिल्कुल कवर रखें, बैक साइड जो होता है केज का और कॉलोनी का। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट एंड राइट साइड से भी बिल्कुल कवर रखें, सिर्फ फ्रंट पे तक खुला छोड़ दें। तो आपके सेटअप में बीमारियां बहुत मुश्किल से आएगी, बर्ड को बहुत मुश्किल से बीमारियां लगेंगी, फीवर लगेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऊपर का जो पार्ट होता है, खासतौर से बरसात में ऊपर का जो पोर्शन होता है कॉलोनी का, उसको थोड़ा सा कवर करके रखें। ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक से कवर करके रखें, चाहे वो किसी बेडशीट से कवर करके रखें। दोस्तों ये सेटअप मेरा नीचे है, ठीक है, ये मेरा जो है ना बिल्कुल टॉप फ्लोर पर नहीं है, ये बजिस का सेटअप, ये मिड फ्लोर पर है। लेकिन ये भी एक तरीके से आउटडोर में गिनती होती है इसकी, ये खुले में है। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने 3 साइड से बिल्कुल कवर कर रखा है और छत इसकी बिल्कुल कवर है, सिर्फ फ्रंट पे से खुला रहता है। ये वाला केज मेरा, ये जो बजिस फ्लैट आप देख रहे हैं, फ्रंट पे से खुला रहता है। और इस खुले में भी आधे तरीके से इसमें तिरपाल पड़ा रहता है। मैं आधा सेटअप इसको ढक के रखता हूँ और आधा खुला रहता है, और खुला भी रहता है नीचे के साइड का। तो पूरी बरसात निकल गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बर्ड को कोई बीमारी नहीं लगी, क्योंकि डायरेक्ट हवा से ये बचे रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको कोई मुझसे सवाल पूछना है तो आप इंस्टा पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा का जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।